लड़की है वो लड़ने की हिम्मत रखती है और तुम जैसी महिला तो ऐसी है। दिल्ली में बलात्कार हो जा 6 साल की लड़की का, दलित का, वाल्मीकि समाज की का, तुम पे तो 2 शब्द उस बेटी के लिए नहीं निकलते। ठीक, हाथरस में बलात्कार से तुम पे 2 शब्द नहीं निकलते। शुक्र है ना एक बेटी तो लड़ रही है ना। प्रधानमंत्री जी मान जाइए, सुबह नाश्ते में हार जाओगे 2022। अब वो सिर्फ और सिर्फ झूठ बोलने के लिए और चमचागिरी करने के लिए और भीख में पद्मश्री लेने के लिए वो पॉपुलर है। एक खराब कामों के लिए पॉपुलर है, एक दलाली करने के लिए पॉपुलर है, एक भीख में अवार्ड लेने के लिए। जो मेन चीज चाहिए थी, जो इस पूरे आंदोलन में पूरे खालिस्तान पाकिस्तान बताने वाली जनता को जो उसे मेन चीज चाहिए थी, भीख में ले ली। अब तो शांत बैठ जा, अब और कहा गई। अब वो स्मृति ईरानी की जगह उनकी हो चुकी है। चिल्ला चिल्ला करके वो हो गया। लेकिन स्मृति ईरानी की तरह ये मुख्यमंत्री नहीं बनेगी, वो नहीं बनेगी मंत्री। क्यों नहीं बनेगी? क्योंकि देश की जनता ने इनकी वो देख ली हालत। एक अवार्ड क्या मिल गया ये देखो, तुरंत देश के स्वतंत्रता सेनानियों के खिलाफ। तो स्मृति ईरानी जो है वो सोचती है कि मैं मुख्यमंत्री बन जाऊं, है ना, और ये सोचती है कि मैं स्मृति ईरानी बन जाऊं। तो वो मल्लिका हिंद बनना चाहती है स्मृति ईरानी, लेकिन देश की जनता उन्हें मल्लिका हिंद नहीं बनने देगी। जिनके लिए मतलब पूरे देश के हित में हो तो उन पे क्या दिक्कत है वो करने में, लेकिन उस समय पे लगी थी वो देश हित में लगी थी। उस चीज़ को तो आंदोलन वाले भी लोगों ने ये कहा था, बड़े बड़े पोस्टर लगाए थे इन्होंने कि तुम हमें सपोर्ट मत करो, और तुमने 84 ये करा। इंदिरा जी के ज़माने की वो बात थी। आज कांग्रेस एक अलग है, आज कांग्रेस में अलग बदलाव है, आज कांग्रेस के नेता भी अलग हैं। तो ये जानबूझ करके कांग्रेस को टारगेट करना चाहे। और रही बात जिसकी तुम बात कर रहे हो, जिसे खुद ही नहीं पता कि वो है क्या, कभी वो कहती है कि मैं घर छोड़ करके भाग गई थी, कभी वो कहती है मैं नशेड़ी हो गई थी, कभी कुछ कहती है। तो उसके जो बात है जो वो बोलती है, फिर आप अगर इस बात को बिल्कुल मेन समझते हो, कांग्रेस वाली 84 वाली वो बात करती है, तो फिर आप इस बात को भी मेन समझो। जैसे मीडिया उसकी इस बात को दिखाई जा रही है, तो इस बात को क्यों नहीं दिखाती है कि अभी 10 दिन 20 दिन भी नहीं हुए हैं, इसने ये बोला था कि देश को आज़ादी भीख में मिली और 2014 के बाद हम आज़ाद हुए। तो फिर उसको क्यों नहीं दिखाते? तो अगर आप इस बात 84 वाली बात को वेरीफाई कराओगे तो फिर आप उस बात को भी कराओ। तो कभी वो देश के ऐसी बातें करते तो उसके बयानों पर क्या तथ्य है? कुछ है लग रहा कुछ? पर कांग्रेस ने कोई भी इस पर जवाब क्यों नहीं दिया कि उनकी पार्टी पर इस तरह का इल्जाम लगाना कि उन्होंने कुचला था? जब कांग्रेस का कोई हक नहीं बनता है। देखिए, एक बेहुदा, जिसको सभी को पता है, एक नशा करने वाली महिला, एक इस तरीके की जो खुद कुछ को नहीं पता, हालांकि उसकी पर्सनल लाइफ है, वो नशा करो कुछ करो, लेकिन जब उसको खुद नहीं पता तो उस पर क्या, अगर एक कांग्रेस का छोटे से छोटा कार्यकर्ता जवाब दे सकता है और तो आप उसको पूरी कांग्रेस का जवाब दे मानो। ऐसा नहीं है कि बड़ा ही कोई नेता वो करेगा। और ऐसे लोगों को क्यों उनसे वो पॉपुलर करा रहे हो? वो तो इतना पॉपुलर होने की सोच रही थी। आंदोलन में बैठे हुए किसानों ने, हमारे बुजुर्गों ने उसे नाम ले लेके इतना भगवान राम का नाम जपते तो परमात्मा और ज्यादा उद्धार कर देता जितना उसका लिया। पॉपुलर है, उन्हें तो अभी अवार्ड मिला है पद्मश्री। भीख में अगर मेहनत करके शहादतें कर करके हमारे देश को आज़ाद कराने वाले जो लोग थे, उनकी शहादतों को ठेस पहुंचाई, पूरे देश की जनता को ठेस पहुंचाई। उन्हीं की पार्टी के वरुण गांधी ने उनकी बात को काटा, कटाक्ष किया। ठीक, तो उस चीज़ को नहीं दिखाएंगे तो वो इतनी पॉपुलर है। अब वो पॉपुलर किस लिए है? अब देखिए, पहले थी सब उनका ये करते थे, एंटरटेन करती हैं, सब उनका सम्मान। अब किस लिए है? अब वो सिर्फ और सिर्फ झूठ बोलने के लिए और चमचागिरी करने के लिए और भीख में पद्मश्री लेने के लिए वो पॉपुलर है। तो एक इंसान की छवि हो गए एक अलग, कि एक अच्छे कामों के लिए पॉपुलर है, एक खराब कामों के लिए पॉपुलर है, एक दलाली करने के लिए पॉपुलर है, एक भीख में अवार्ड लेने के लिए। जो मेन चीज़ चाहिए थी, जो इस पूरे आंदोलन में पूरे खालिस्तान पाकिस्तान बताने वाली जनता को जो उसे मेन चीज़ चाहिए थी, भीख में ले ली। अब तो शांत बैठ जा, अब और कहा चाहिए? अब पद्मश्री अवार्ड ऐसा अवार्ड नहीं है ना कि आप उठा के किसी को दे दो। एक देश को अब ना आज़ादी कहने के लिए दूसरे देश में कितना गलत संदेश जा रहा है। जो हम अभी प्राचीर पे लाल किले की पे जश्न मनाया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, तो दूसरे देश के लोग जब कंगना को सुन रहे होंगे तो कितने बेकार बात है हमारे देश के लिए, कितनी शर्म की बात है कि हम अपने देश की आज़ादी के लिए जश्न मनाते हैं और देखो उन्हीं की एक देश की बेटी जिसको उठाए फिर रहे नेता भी, जिसको अवार्ड मिल रहे, वो इस तरीके की बात कर रही। तो ये दूसरे देश में गलत मैसेज जाएगा। पूनम, जिस तरह से अभी ये जिक्र हुआ और प्रधानमंत्री विदेशों में जाकर खुद महात्मा गांधी जी का जिक्र करते हैं, उनका नाम लेते हैं कि मैं बापू के देश से आया हूँ। अब ऐसे में जब ये अवार्ड भी देते हैं और इस तरह से वो बापू को कहती है कि ये सत्ता के लालची थे और भीख में आज़ादी मिली, तो क्या प्रधानमंत्री का कोई कर्तव्य,
कोई है? कर्तव्य उनका ये नहीं है। जो हमारे देश के गद्दावर स्वतंत्रता सेनानी थे, लड़ाई लड़ने वाले थे, जिन्होंने देश की आज़ादी में इतना योगदान दिया, उनके लिए वो लड़की कुछ कहती है तो देश के प्रधानमंत्री को नहीं पता? प्रधानमंत्री को इतना था पता, लिस्ट में नाम आ रहा कंगना रनौत को अवार्ड देना। उसी के तुरंत नेक्स्ट डे ये बदसलूकी वाला भद्दा बयान उस लड़की ने जारी करा। तो देश के राष्ट्रपति जी को भी एक अधिकार है, वो देश के प्रथम नागरिक है, कि वो उसका अवार्ड छीन ले में, वापस ले ले में। ये हमारे देश का सम्मान है, तो उसको नहीं बोलेंगे। वो क्यों नहीं बोलेंगे? क्योंकि वो उनकी पार्टी के लिए चर्चे पर्चे सुर्खियाँ ये वो करने में लगी हुई है। ऐसा आखिर बयान क्यों देती है कंगना? देखो, अगर कोई सही के लिए बयान देता तो अच्छा लगता कि सही चीज़ें हो रही हैं, लेकिन वो गलत चीज़ों के लिए बयान दे रही। तो हो सकता है चुनाव पुनाव कहीं एमपी पे एमपी मुख्यमंत्री का चेहरा देख रही हो अपने मुंबई में, और क्या ही हुई हो, और इनका और क्या होगा। कुछ लोग कह रहे हैं कि स्मृति ईरानी की जगह लेना चाहती है। देखिए, स्मृति ईरानी जी जो हैं जगह, अब वो स्मृति ईरानी की जगह उनकी हो चुकी है। चिल्ला चिल्ला करके वो हो गया, लेकिन स्मृति ईरानी की तरह ये मुख्यमंत्री नहीं बनेगी, वो नहीं बनेगी मंत्री। क्यों नहीं बनेगी? क्योंकि देश की जनता ने इनकी वो देख ली हालत। एक अवार्ड क्या मिल गया ये देखो, तुरंत देश के स्वतंत्रता सेनानियों के खिलाफ। तो स्मृति ईरानी जो हैं वो सोचती हैं कि मैं मुख्यमंत्री बन जाऊँ, है ना, और ये सोचती हैं कि मैं स्मृति ईरानी बन जाऊँ। तो वो मल्लिका हिंद बनना चाहती हैं स्मृति ईरानी, लेकिन देश की जनता उन्हें मल्लिका हिंद नहीं बनने देगी, क्योंकि वो गलत है। जब बेटी का बलात्कार हो जाता, स्मृति ईरानी खड़ी नहीं होती। सिलेंडर महंगा हो जाए, खड़ी नहीं होती। किसानों के लिए दो बात नहीं बोलती हैं। लेकिन जब कानून वापस हुए, सबसे ज्यादा दुख हुआ कंगना को। कंगना को पता नहीं, अब मेरी समझ में ये नहीं आ रही। कंगना को तो दुख हुआ, लेकिन जिस मीडिया वाले ने, जिस चैनल वालों ने ये दिखाया कि कानून सही है, वो जब पाठ पढ़ा रहे थे 11 महीने का, 2 दिन और 3 दिन के अंदर उनको कानूनों में गलती निकालने में, बताने में इतनी समस्या, इतनी तकलीफ महसूस हो रही। जब बिल आए, जब क्रेडिट प्रधानमंत्री जी को, थैंक यू मोदी जी बिल लेकर आए। अब जब बिल वापस हुए तो उसका क्रेडिट भी प्रधानमंत्री जी को। ये एक बार नहीं कहा कि किसानों की ताकत ने, किसानों की मजबूती ने, देश के भाईचारे ने ये बिल वापस करवाए, लेकिन आने का भी क्रेडिट प्रधानमंत्री जी को, जाने का भी क्रेडिट। उनकी लोकप्रियता से जलन तो नहीं हो रही आपको? किसकी? मेरे को तो नहीं बिल्कुल जलन होती, क्योंकि मुझे पता है परमात्मा ने किसी को जलवा दिया और किसी को। मुझे नहीं लगता देश में कोई भी ऐसी बेटी होगी या कोई भी विपक्ष में पार्टी हो, चाहे कांग्रेस को छोड़ दीजिए, कांग्रेस की भी आप, मैं मानूं चलो वो दूसरी पार्टी को सपोर्ट करती है, कांग्रेस के कार्यकर्ता उसका विरोध करेंगे, लेकिन जितनी भी पार्टी है, समाजवादी, बसपा, रालोद, ये जितनी भी पार्टी हैं, आम आदमी पार्टी, सारी, मुझे नहीं लगता कि कंगना के इस बयान पर कोई भी व्यक्ति सपोर्ट करेगा कि देश को आज़ादी भीख में मिली और देश हमारा 2014 के बाद आज़ाद हुआ। मुझे नहीं लगता कोई बेटी सपोर्ट करेगी इस बात को। क्या किया किसी ने उसके बयान को सपोर्ट? नहीं किया। फिर कार्रवाई क्यों नहीं होती? उन्हें तो सम्मानित किया जाता है, कार्रवाई होनी चाहिए ना। अब एक बात बताओ, एक ही तो ले दे के उन पर महिला नेता उछल कूद करने वाली और मेहनत सी करने वाली उनकी पार्टी के लिए, तब उस पर भी कार्रवाई करवा दो। अरे आगे बीजेपी की कैसा नहीं। एक बात बताओ, आप Z+ सुरक्षा किस लिए दे रहे हो? अगर एक महिला ये बोले कि मेरे घर में चूहा आ गया और वो बोलते कि मेरे सपने में डायनासोर आ गया, तो उसको सुरक्षा मिल जाती है। और देश के इतने स्वतंत्रता सेनानी रहे, इतनी आज़ादी की लड़ाई लड़ने वाले, और भी अभी भी जो हमारे देश के लिए सीमाओं पर लड़े रहे हैं, उनके लिए कुछ नहीं। एक बेटी का बलात्कार हो जाए, उन पर 2 पुलिस वाले भी नहीं लगाते, उसके परिवार को दबोचने के लिए तो लगा देंगे, सपोर्ट में नहीं लगाएंगे। ठीक, तो वो कंगना रनौत आने वाले समय में वो राजनीति में कदम धरने वाली है। ऑफिशियली कोई हाँ ठीक है, अब कर लेंगे। इंटरनल तो सारा काम वही कर रही। जब आप पार्टी के लिए मेहनत करोगे, पार्टी के लिए बोलोगे, तभी तो वो तुम्हें कुछ पद वद देगी या वैसे दे देगी। कहा है कि देश के प्रति उनकी जो जिम्मेदारी है वो निभाती है। देश के प्रति ये जिम्मेदारी है। फादर भी फ्रीडम फाइटर, हाँ फ्रीडम फाइटर थे, उनका भी नाम डुबोवेंगे क्या? ठीक, देश के प्रति ये उनकी जिम्मेदारी थी कि आप दूसरे देशों में गलत मैसेज दो कि हमारा देश आज़ाद नहीं हुआ। ये गलत बात है ना। ये दूसरे देश वाले क्या सोच रहे हैं? अरे भारत वाले इतने स्वतंत्रता सेनानियों की वो करते हैं, उनकी शहादतों पे नमन करते हैं, उनके जन्म तिथियों पे नमन करते हैं कि हमारे देश को आज़ाद कराने में इनका योगदान है। तो दूसरे देश वालों पे कितना गलत मैसेज जा रहा होगा कि यार इन्हीं की एक महिला है जिसको वायु सुरक्षा दे रखी, 12 गार्ड दे रखे, और वो भारत सरकार ने दे रखे, और वही बोलती है कि आज़ाद नहीं हुआ 2014 के बाद हुआ। तो कितने शर्म की बात है। कानून वापसी बीजेपी के लिए आखिरी किल साबित हो जाएगा चुनाव में? ऐसा कुछ नहीं होगा, क्योंकि कानून ही एक अरे ऐसा कुछ नहीं है। ये जानबूझ के मीडिया को दिखा रहे ताकि हमारे दिमाग में ये चीज़ भरी जाए। जैसे हिंदुत्व भरा गया था, ठीक, राम मंदिर भरा गया। ये समस्याएं कम नहीं हुई है, बिल रद्द होने की बात हुई है, तो इसका मतलब ये नहीं कि देश में समस्याएं कम हो गई। अभी देखिए टेट का एग्जाम जो था वो कैंसिल कर दिया, कैंसिल हो गया। ठीक, तो बहुत सारी समस्याएं हैं। बेरोजगार जनता है, वो रोजगारी की भरमार नहीं कर दी इन्होंने। महंगाई है, बहुत सारे मुद्दे हैं। किसानों की सोच तो बदली होगी ना कि प्रधानमंत्री चिंता किए और बिल वापसी कर ली, इसके लिए बैठे हुए थे। किसानों की सोच पहले से ही पता है, उन्हें पता था अड़ियल है। अब ये डर से किया उन्होंने, ये डर से किया। अभी सारे मीडिया वाले दिखा रहे हैं, मिनिस्ट्री मीडिया जो है, जो बिका हुआ मीडिया, वो ये दिखा रहा है प्रधानमंत्री जी ने देश हित में किया। एक बार ये दिखाने की उनकी हिम्मत नहीं है कि किसानों की जो एकता थी उसने बिल रद्द करवाए। ये देखो आप,
तो ये डर की वजह से हुए हैं। तो फायदा पहुंचेगा बीजेपी को चुनाव में, सीधा सवाल। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मुझे बिल्कुल भी जो माहौल मैं देख रही हूँ, और बस एक थोड़ी सी जो आज़ादी मिली है वो उन MP MLO को मिली है जिनके बेचारों के लत्ते कपड़े फट रहे थे उनको मिली है थोड़ी सी। तो कोई फायदा नहीं होने वाला चुनाव में। नहीं, बिल्कुल नहीं। और सरकार ने तो यही सोचा होगा। बाकी EVM पे भी ध्यान रखना, मैं आज भी यही बात बोलूँगी। कहीं पता चल रहा है गाड़ियों में घूम रही हैं। कांग्रेस की क्या स्थिति है यूपी में? कांग्रेस की तो पूरा देश देख रहा है, एक बेटी कितनी लड़ रही है। आप देखिए, बुंदेलखंड में थी और गोरखपुर में थी, चंपारण पार्क में, इतनी सारी, मुरादाबाद में है, 1 तारीख में शायद 2 में है, मुरादाबाद में, बुलंदशहर में थी। तो अच्छा माहौल चल रहा है, पूरी मेहनत करी जाएगी संगठन को मजबूत करने के लिए, संगठन को आगे बढ़ाने के लिए। स्मृति ईरानी ने कह रही है कि घर में लड़का है लेकिन लड़ नहीं सकता, इसलिए प्रियंका गांधी ने नारा दिया है लड़की हूँ लड़ सकती हूँ। तो शुक्र है ना कि लड़की है, वो लड़ने की हिम्मत रखती है। और तुम जैसी महिला तो ऐसी हैं, दिल्ली में बलात्कार हो जा 6 साल की लड़की का, दलित का, वाल्मीकि समाज की का, तुम पे तो 2 शब्द उस बेटी के लिए नहीं निकलते। ठीक, हाथरस में बलात्कार से तुम पे 2 शब्द नहीं निकलते। शुक्र है ना कि बेटी तो लड़ रही है ना, लड़ रही है ना, तो लड़ने दो। तो लड़का क्यों नहीं? क्यों जरूरी लड़कों लड़के लड़की क्यों नहीं लड़ सकती? तो इसका मतलब वो लड़की विरोधी हैं क्या, वो स्मृति ईरानी जी लड़की विरोधी? तो इसका मतलब वो चाहती हैं कि सिर्फ मैं स्मृति ईरानी मलिका हिंद बने, सिर्फ वो चाहती हैं कि मैं नेता बनूं, सिर्फ वही चाहती है। राहुल गांधी सक्षम नहीं है, राहुल गांधी लड़ने के लिए। आप क्या वर्ल्ड में 7वें नंबर के पढ़े लिखे नेता राहुल गांधी और ये स्मृति ईरानी कितनी पढ़ी लिखी, दोनों की डिग्री मिला करके देख लियो, पता लग जाएगी। तो राहुल गांधी ने क्यों नहीं दिया नारा लड़का हूँ लड़ सकता हूँ मोदी जी? अब की बार जो है राहुल गांधी जी से दिलवा देंगे। और बताओ, अच्छा दिलवाओगे? और क्या कह देंगे कि एक भाई को इस बात की वो है कि लड़का हूँ लड़ सकता हूँ। राहुल गांधी जी ने, क्योंकि पार्टी का जो काम है, और अभी उत्तर प्रदेश में चुनाव है तो प्रभारी बन के आई हुई हैं प्रियंका गांधी जी, महासचिव है। चुनाव से पहले मोदी जी का ये ऐसा फैसला लेना, डर किसानों को डर 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 घबराहट बौखलाहट चुनाव की फिर किसानों के पास देख लिया ना उन्होंने रिजल्ट वेस्ट बंगाल में, किसानों के उपचुनाव में। तो घबराहट बहुत ज़्यादा जरूरी है। इनके जितने सलाहकार हैं उन्होंने इन्हें समझाया होगा कि प्रधानमंत्री जी मान जाइए, सुबह नाश्ते में हार जाओगे 2022। तो खुशी नजर आ रही है, पर कुछ किसान नेताओं के चेहरे पे खुशी नहीं है इस फैसले को लेकर। देखिए, मेरे तो चेहरे पे खुशी है, क्योंकि मैं तो चाहती थी कि बिल रद्द हो जाए, समस्या का समाधान हो जाए। मैं तो बहुत अच्छे से चाहती थी और वही हुआ। और अभी भी जो मैं चाहती हूँ कि मुकदमे वापस हो जाए, MSP पक्की हो जाए, और ये जो शहीदों को सम्मान मिल जाए, उनके परिवार को वो मदद मिल जाए। ठीक है, जिनके चेहरे पे नहीं है, नहीं होगी भाई जी, लेकिन मैं तो खुश हूँ। और मैं इस सब कारभार का, और ये एक अच्छी पहल प्रधानमंत्री ने जो की है, इसका सारा क्रेडिट जो है मैं उन परिवारों को दूंगी जिनकी जो शहादतें हुई हैं, उनके परिवार वाले वहाँ अड़े रहे, खड़े रहे। और उन सोशल मीडिया वाले, जितने आप सभी लोग इसमें शामिल हैं, और भी बहुत लोग शामिल हैं जिन्होंने आंदोलन की रूपरेखा को सच्ची दिखाई, उन परिवार वालों को जो जिनकी शहादतें हो गई, उन एक एक किसान को जो यहाँ बॉर्डर पर बैठा रहा, मैं उन किसी एक नेता को इसका क्रेडिट नहीं देती। मुझे माफ़ कीजिएगा किसी को मेरे शब्द खराब लगे। पूनम पंडित जी, आप ब्राह्मण समाज से आती हैं, कांग्रेस आप ज्वाइन, आप कांग्रेस ज्वाइन किए, लेकिन संबित पात्रा कह रहे हैं कि कांग्रेस हिंदू विरोधी है, तो आपको कांग्रेस ही मिला हिंदू विरोधी? देखिए, मैं देश हित में हूँ, मेरे लिए सबसे पहले देश मायने रखता है। ठीक है, जो देश हित में होगा हम वो करेंगे, और हमें अच्छे से पता है। संबित पात्रा तो कह रहे हैं हिंदू विरोधी है। वो 1 मिनट सुन जाइए। जो सेकुलर पार्टी है पूरे देश को पता है, उसे आप नहीं नकार सकते। कांग्रेस पार्टी है, कांग्रेस ने बहुत कुछ दिया, तो इसलिए मैं देश हित में हूँ, इसलिए मैंने कांग्रेस ज्वाइन की। मैं सिर्फ हिंदुत्व के पक्ष में नहीं हूँ, मैं देश के पक्ष में हूँ। जो देश के लिए अच्छा होगा, बेहतर होगा, मुझे वो करना चाहिए। हिंदुत्व एक मेन मुद्दा नहीं है हमारे देश में, मेन मुद्दा है देश हित होना चाहिए, मेरा नजरिया है। अब संबित पात्रा जी के लिए सिर्फ हिंदू होगा, उनकी नज़रों में देश कोई हिंदू है तो देश है नहीं। देखिए, ऐसा कुछ भी ये RSS के लोग हैं ना, आप समझ जाइए, जिनका चीफ ही RSS के हों तो आप मान लीजिए। अब मेरे को देश दिखता है, मुझे हिंदुत्व जो है बाद में दिखता है, हिंदू बाद में, मुझे पहले देश दिखता है, तमाम जनता दिखती है, आवाम दिखती है। तो मेरे ये विचार हैं, ये इतने पढ़े लिखे डॉक्टर साहब के विचार हैं जो आप मुझे बता रहे हो।